हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे और इसे हम एक तरीके का किस्सा भी बोल सकते हैं, जैसे कि एनेक्डोट बोलते हैं। एनेक्डोट मीन्स शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी या कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा, दिलचस्प किस्सा। नाइट केम विदाउट वार्निंग, रात आ गई बिना चेतावनी के, अचानक से ही रात पड़ गई। अब देखते हैं क्या बताया गया है स्टोरी में। है तो ये छोटी सी स्टोरी, लेकिन इसके थ्रू आप कम से कम 30 न्यू वर्ड्स सीख सकते हो, जो कि एडवांस लेवल की वोकेबलरी है। इसी में फ्रेजल वर्ब्स भी है, तो डिटेल में इसको समझेंगे। फ्रेजल वर्ब्स है और कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी समझोगे। सो पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो इसी के साथ लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द ट्रेन, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, कोई अपनी स्टोरी या किस्सा नरेट कर रहा है, बता रहा है। एज आई, सो ये क्या हो गया? आई मीन्स जो ये सुना रहा है कहानी। जैसे ही, स्टेप्ड आउट बाहर कदम रखा, ऑफ द ट्रेन, जैसे ही मैंने ट्रेन से बाहर कदम रखा। आई फेल्ट अनयूजुअली, अनयूजुअली सॉलिटरी, सो मुझे महसूस हुआ। फील का पास्ट टेंस है ये, सिंपल पास्ट में है वाला सेंटेंस। मुझे महसूस हुआ कैसा? सॉलिटरी मीन्स अकेला, अकेलापन महसूस हुआ। तो ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे कैसा महसूस हुआ। सॉलिटरी ये एडजेक्टिव है, और फिर यहाँ पे एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है एक वर्ड, वो बोल रहा है कि आई फेल्ट अनयूजुअली, असामान्य रूप से। ठीक है, अलग, ये बिल्कुल अलग टाइप से मुझे अकेला महसूस हुआ। तो अनयूजुअली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। अब जो एडवर्ब्स होते हैं वो या तो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, या किसी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, या खुद एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ये सारे के सारे जो है एडवर्ब्स होते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, ये तो एडवर्ब है। मुझे महसूस हुआ असामान्य रूप से बिल्कुल अकेलापन। सिंस, क्योंकि, आई वॉज द ओनली पैसेंजर टू अलाइट। ठीक है, अलाइट मीन्स नीचे उतरना। सो आई वॉज द ओनली पैसेंजर, मैं ही केवल एक यात्री था, उतरने वाला। टू अलाइट मीन्स उतरने वाला। आई वॉज अकस्टम्ड टू अराइविंग इन द समर। अब जो ये वर्ड है अकस्टम्ड, ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये जो फॉलो होता है प्रेपोजिशन, इसके बाद बोलते हैं टू। अकस्टम्ड टू मीन्स मैं आदी था, मुझे आदत थी। सो यूज्ड टू समथिंग, इफ यू आर यूज्ड टू समथिंग दैट मीन्स यू आर अकस्टम्ड टू समथिंग। जैसे कि आप बोल सकते हो आई एम अकस्टम्ड टू स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब मुझे बहुत ज्यादा सोने की आदत है। या आई एम अकस्टम्ड टू ईटिंग ओनली 2 मील्स इन अ डे, जिस चीज की भी आदत है, आदी होना, तो आप बोल सकते हो यूज्ड टू, उसको रिप्लेस कर सकते हो एडवांस वोकेबलरी से accustomed टू। सो आई वॉज, मैं आदी था, क्या करने के लिए? अराइविंग इन द समर, गर्मियों में अराइव, वहां पहुंचने के लिए जहां भी ये पहुंचा है जो नरेटर है। सो इफ यू आर accustomed टू समथिंग दैट मीन्स यू आर यूज्ड टू समथिंग, आप किसी चीज के आदी हो, आप फेमिलियर हो किसी चीज के साथ। सो यहाँ पर अराइविंग इन द समर, समर्स में, गर्मियों में ये वहां पर पहुंचता था या जाता था। व्हेन हॉलीडे मेकर्स थ्रॉन्ग कोस्टल रिजॉर्ट्स, सो हॉलीडे मेकर्स मीन्स छुट्टियां मनाने वाले, हाइफनेटेड वर्ड है हॉलीडे मेकर्स, छुट्टियां मनाने वाले। थ्रॉन्ग मतलब भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ लगाना, इकट्ठे हो जाना कहीं पे। कोस्टल एरियाज, समुद्र के किनारे, उन जगहों को बोलते हैं कोस्टल एरियाज। यहाँ पे है कोस्टल रिजॉर्ट्स। तो कोस्टल रिजॉर्ट्स में जब ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए लोग भीड़ इकट्ठी करके आते थे, तो वहां पे मैं भी, आई वॉज accustomed टू अराइविंग इन द समर, मैं भी उस समय समर्स में वहां जाता था। सो मैं यूज टू था, आदि था वहां जाने का। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट विजिट वेन द सीजन वॉज ओवर, और ये मेरी पहली विजिट थी, पहला जाना था वहां पर जब सीजन छुट्टियों का खत्म हो गया, सीजन वॉज ओवर। ठीक है, तो पहले तो वो कब जाता है? समर में, जबकि ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। इस बार फर्स्ट विजिट है जबकि हॉलीडे सीजन ओवर हो चुका है। एक बार इसको देख लीजिए फिर से, बहुत अच्छी वोकेबलरी है यहाँ पे। अनयूजुअली मीन्स जो सामान्य नहीं होता, असामान्य। और सॉलिटरी होता है अकेला। accustomed टू समथिंग, यूज टू समथिंग, किसी चीज की आदत होना। और थ्रॉन्ग होता है भीड़, और कोस्टल है समुद्र के किनारे।
और यहाँ पे भी जो अलाइट वर्ड है दैट इज अ वर्ब। वर्ब मतलब इसका मतलब है कि उतरना, नीचे उतरना, किसी ट्रेन से या बस से नीचे उतरना, ठीक है, सीढ़ियों से नीचे उतरना। ओनली पैसेंजर टू अलाइट। सो यहाँ पे ये टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो ये फर्स्ट फॉर्म में है अलाइट। माई डेस्टिनेशन वॉज अ लिटिल विलेज विच वॉज 8 miles बाय रोड। डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य स्थान, जहां उसको पहुंचना था, वो एक छोटा सा गांव था जो कि विच वॉज 8 miles 8 मील बाय रोड। सो रोड के रास्ते 8 मील दूर था उसकी डेस्टिनेशन, और वो क्या थी, एक छोटा सा गांव। इट टुक ओनली अ फ्यू मिनट्स फॉर मी टू कम टू द फुट ऑफ द क्लिफ पाथ। अब मुझे लगे केवल कुछ मिनट, ओनली अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, मुझे लगे टू कम टू द फुट ऑफ क्लिफ पाथ। अब जो क्लिफ है वो है ऊंचाई वाला रास्ता, और पाथ है ये फुट, उसके बाद यहाँ पे पहुंचने में उसको सिर्फ कुछ मिनट मिनट लगे, मिनट का टाइम लगा। सो क्लिफ होता है एक बहुत ही ऊंची और खड़ी चट्टान, पत्थर, ज्यादातर समुद्र के किनारे ये दिखाई देती है। तो माई डेस्टिनेशन वॉज, ये तो हमने पढ़ लिया, माई डेस्टिनेशन वॉज अ लिटिल विलेज विच वॉज 8 miles बाय रोड। सो रोड के रास्ते अगर जाएं तो 8 मील की दूरी थी। इट टुक ओनली अ फ्यू मिनट्स फॉर मी टू कम टू द फुट ऑफ द क्लिफ पाथ। सो क्लिफ पाथ के, जो भी क्लिफ का यहाँ पे रास्ता है, उसके फुट में पहुंचने में उसको केवल कुछ मिनट लगे। व्हेन आई रीच द टॉप, जब मैं टॉप ऊंचाई पर पहुंचा, सबसे ऊंची चोटी पर, आई हैड लेफ्ट ऑल साइंस ऑफ हैबिटेशन बिहाइंड मी। तो हैबिटेशन का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे कि आप हैबिटैट सुना होगा आपने। सो हैबिटेशन है, यहाँ पे ये नाउन है और इसका मतलब हुआ द एक्ट ऑफ लिविंग इन अ प्लेस। सो ये तो बोल रहा है हैड लेफ्ट, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है कि मैंने तो छोड़ दिया था सारे के सारे निशान हैबिटेशन के, निवास के, लोगों के रहने के, बिहाइंड में, अपने पीछे। दैट मीन्स कि जहाँ पे वो जा रहा है अभी वो बिल्कुल ही खाली है, उसमें कोई नहीं रहता, नो बडी स्टेज देयर। सो यहाँ लिखा गया है आई हैड लेफ्ट ऑल साइंस ऑफ हैबिटेशन बिहाइंड मी, सारे के सारे निशान मैंने वहां पीछे छोड़ दिए थे, कोई नहीं रह रहा था जहां पे मैं अभी पहुंचा। I was surprised to notice that the sky was already aflame with the sunset. सरप्राइज, मैं बहुत ही हैरान हो गया था। आई वॉज सरप्राइज, हैरान था, टू नोटिस, ये देखने के लिए, ये नोटिस करने के लिए, जो कि स्काई थी, आकाश था, ऑलरेडी पहले ही वो, अफ्लेम विद द सनसेट मीन्स सनसेट हो चुका था, और अफ्लेम का मतलब होता है जलता हुआ। सो यहाँ मतलब है कि जैसे सूरज छुपता है तो आकाश, जो स्काई होती है उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसी के लिए अफ्लेम वर्ड वर्ड यूज किया गया कि ऐसे लग रहा था जैसे कि आसमान में अलग अलग रंग फैले हुए हैं। सो ग्लोइंग कह सकते हैं कि चमक रहा था वो कलर्स से। अफ्लेम यहाँ पे जलने की बात नहीं है, यहाँ है कि कलर्स उसमें रंग बिरंगे दिख रहे थे। द स्काई वॉज ऑलरेडी अफ्लेम विद द सनसेट। तो सूरज ढलने के साथ साथ जो स्काई का कलर हो जाता है वो भरा हुआ था स्काई में। It seemed to be getting dark amazingly quickly. Seemed to be means प्रतीत हो रहा था, लग रहा था। It seemed to be getting dark कि अंधेरा हो रहा हो, quickly बहुत ही जल्दी। तो quickly जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है, और किस तरीके से quickly, how quickly, amazingly, चौंकाने वाली तरीके से वो, मतलब तेजी जो थी ना, जितनी जल्दी आसमान में अंधेरा हो रहा है, वो अमेजिंग था, बिल्कुल चौंकाने वाली तेजी थी। तो यहाँ पे ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट सीम्ड टू बी गेटिंग डार्क क्विकली, लेकिन क्विकली को भी डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे ये सेंटेंस में बताया गया है कि बिल्कुल चौंकाने वाली, मतलब हैरान करने वाली गति से, स्पीड से डार्कनेस हो रही थी, अंधेरा छा रहा था। It seemed to be getting dark amazingly quickly. I was at a loss to account for the exceptionally early end of daylight. ये पूरी एक फ्रेज है, at a loss. So at a loss to account for. तो इसका मतलब हुआ कि मैं समझ नहीं पा रहा था। I was unable to explain भी बोल सकते हो, ठीक है। I was at a loss to account for द एक्सेप्शनली अर्ली एंड ऑफ डे लाइट, की जो ये अर्ली मीन्स जल्दी से, और वो भी असामान्य, असाधारण गति से, एक्सेप्शनल तरीके से। यहाँ पर भी
एडवर्ब एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि अर्ली एक एडवर्ब है। कैसे अर्ली, कितनी जल्दी, एक्सेप्शनली, असाधारण रूप से। तो यहाँ पे दोनों एडवर्ब्स है। यहाँ ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कितना अर्ली, एक्सेप्शनली अर्ली। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी ये डे लाइट खत्म क्यों हो रही है, अंधेरा क्यों बढ़ता जा रहा है। आई वॉज एट अ लॉस टू अकाउंट फॉर द एक्सेप्शनली अर्ली एंड ऑफ डे लाइट सिंस, क्योंकि आई डिड नॉट थिंक आई हैड वॉकड अनड्यूली स्लोली, क्योंकि आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, आई हैड वॉकड कि मैं चला था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट में है ये, कि मैं चला था स्लोली, धीरे से, और कैसे, अनड्यूली मीन जरूरत से ज्यादा ही धीरे चला था। ये मैंने नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक, कि जब मैं ज्यादा धीरे भी नहीं चला तो इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया। सो यहाँ स्लोली जो है ये तो एडवर्ब है ही, और इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है दूसरा एडवर्ब, अनड्यूली। सो अनड्यूली का मतलब होता है कि एक्सेसिवली, बहुत ही ज्यादा, मोर देन इज रीजनेबल, आवश्यकता से भी ज्यादा धीरे मैं चला। सो जरूरत से ज्यादा धीरे चला, ये आई डिड नॉट थिंक, मतलब मैंने तो ऐसे नहीं सोचा कि मैं इतना धीरे चला। देन आई रिकलेक्टेड, सो रिकलेक्टेड मैंने याद किया, ये वर्ब है कि मैंने फिर याद किया, दैट ऑन प्रीवियस विजिट्स, कि जो पहले मेरी यात्राएं होती थी, विजिट्स होती थी वहां पर मेरी डेस्टिनेशन में, आई हैड वॉक्ड इन हाई समर, सो मैं वहां चला करता था समर्स में, गर्मियों में। एंड नाउ इट वॉज अक्टूबर, और अब तो ये दूसरा महीना चल रहा है, ये तो क्या है, अक्टूबर का महीना चल रहा है। ऑल एट वंस, अचानक ही, इस फ्रेज का मतलब ऑल एट वंस मीन्स अचानक से। इट वॉज नाइट, अब रात पड़ गई। द ट्रैक वॉज ग्रासी, ट्रैक मतलब जाने का रास्ता जो था वो ग्रासी, घास से भरा हुआ था। एंड इवन इन डे लाइट शोड अप हार्डली एट ऑल, और जब उजाला भी होता था, इवन भी, जब उजाला भी होता था तो शोड अप मीन्स वो दिखता था, नजर आता था, हार्डली एट ऑल बड़ी मुश्किल से, हार्डली एट ऑल मीन्स मुश्किल से ही दिखता था। जबकि हम यहाँ डे लाइट की बात करें कि उजाले में भी इतना ग्रासी होता था, घास से भरा हुआ ट्रैक होता था कि बड़ी मुश्किल से रास्ता दिखता था, हार्डली। सो ये नेगेटिव कॉनोटेशन होती है इसकी, हार्डली की, बड़ी मुश्किल से रास्ता दिखता था, दैट मीन्स रास्ता नजर नहीं आता था। आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत ही घबरा गया था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था। सो मैं किस चीज से डरा हुआ था, ऑफ हर्टलिंग ओवर द एज, हर्टल से बना है हर्टलिंग, और हर्टल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी से तेजी से टकरा जाना या तेजी से गिर जाना, टू मूव और फॉल विद ग्रेट स्पीड एंड फोर्स। सो मुझे क्या डर लगा हुआ था, कि मैं गिर ना जाऊं, ओवर द एज, किनारे से गिर ना जाऊं, क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरा है। ऑफ द क्लिफ टू द रॉक्स बिलो, और वो भी कहाँ से, ओवर द एज ऑफ द क्लिफ, जो हम चट्टान की बात करी थी पहले कि क्लिफ में वो चढ़ रहा था, तो वो क्लिफ की एज से मैं नीचे ना गिर जाऊं, टू द रॉक्स, पत्थरों के ऊपर जो कि नीचे है, इस क्लिफ से नीचे जो पत्थर है उनके ऊपर मैं टकराकर गिर ना जाऊं। सो हर्टलिंग ओवर मीन्स टकरा के गिर जाना। आई फेल्ट माई फीट स्क्वेल्चिंग, स्क्वेल्चिंग, फेल्ट मैंने महसूस किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फील का पास्ट टेंस। मैंने महसूस किया कि मेरे जो पांव थे, फीट प्लूरल में है, फुट होता है सिंगुलर, और क्या कर रहे थे वो, स्क्वेल्चिंग। सो जब हम कोई मिट्टी वाले एरिया में जो कि गीला भी होता है उसमें चलते हैं, और वो वाली आवाज आती है चपचपाहट से धंसते हुए, कि हमारे पाँव नीचे धंस रहे हैं उस गीली मिट्टी में, उसको, उस साउंड को बोलते हैं स्क्वेल्चिंग। सो ये है वर्ब। आई फेल्ट माई फीट स्क्वेल्चिंग, तो मेरे को महसूस हुआ कि मेरे जो पाँव हैं वो चपचपाहट से धंस रहे हैं गीली मिट्टी में। एंड स्टिकिंग इन समथिंग सॉगी, अब जब सॉगी होती है कोई चीज, दैट मीन्स वो गीली और नरम होती है, ठीक है। तो सॉगी जो है वो तो एडजेक्टिव है, कि जैसे कि कोई चीज गीली और नरम हो, स्टिकिंग इन, चिपक रहे हो वो किसी गीली चीज में, ठीक है। तो स्क्वेल्चिंग क्या हो गया, जो चप चप की आवाज है और गीली मिट्टी में वो धंस रहे हैं, धंस भी रहे हैं, उसको बोलते हैं स्क्वेल्चिंग। और सॉगी हो गया गीला और नरम, वेरी वेट एंड सॉफ्ट, तो वहां पे मेरे पाँव चिपक रहे हैं। देन आई बम्प्ड इनटू अ लिटिल क्लम्प ऑफ ट्रीज, सो बम्प्ड इनटू मीन्स टकरा जाना किसी चीज से, बम्प्ड इनटू समथिंग। सो यहाँ समथिंग क्या है, अ लिटिल क्लम्प ऑफ ट्रीज,
एक झाड़ियों का झुंड, क्लम्प हो गया यहाँ पे झुंड, सो छोटा सा। आई बम्प्ड इनटू अ लिटिल क्लम्प ऑफ ट्रीज, तब मैं टकरा गया झाड़ियों के एक झुंड से। दैट लूम्ड अप इन फ्रंट ऑफ मी, लूम्ड अप मीन्स अचानक से उभर के आ गया, अचानक से प्रकट हो जाना, दैट मीन्स लूम्ड अप। सो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, लूम्ड अप, अचानक से उभर के आ गया या मेरे सामने प्रकट हो गया। ये जो है क्लम्प ऑफ ट्रीज, झाड़ियों का कोई गुच्छा, झुंड, दैट लूम्ड अप इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे। I climbed up the nearest trunk and managed to find a tolerably tolerably comfortable fork to sit on. इसमें देख लीजिए कितने सारे यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग टाइप के यूज किए गए हैं। आई क्लाइम्ड अप, मैं चढ़ा, नियरेस्ट ट्रंक, जो भी तना, ट्रंक जो पेड़ का वो मोटा वाला हिस्सा होता है ट्रंक, तो तने पर मैं नियरेस्ट सबसे पास वाले ट्रंक पर चढ़ा, क्योंकि क्लम्प ऑफ ट्रीज के पास आ गया हूँ, झुंड, पेड़ों के झुंड के पास आ गया हूं मैं, तो मैं चढ़ गया नियरेस्ट ट्रंक के ऊपर। एंड मैनेज्ड, और मैंने किस तरीके से प्रबंध किया, टू फाइंड, ढूंढने का, अ कंफर्टेबल फोक। सो फोक तो ऐसे हो गया इस तरीके का, जो फोक इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई होती है। फोक वैसे उस छुरी कांटा जो होता है, जैसे हम चम्मच से ऐसे खाते हैं, सो कांटा जो होता है उसको बोलते हैं फोक। तो यहाँ पे वो बोला है कि मैंने ढूंढने, मैनेज मतलब सफल हुआ या ढूंढने की कोशिश करी उसने, एक कंफर्टेबल आरामदायक फोक। तो यहाँ पे पेड़ की बात हो रही है कि पेड़ के तने में, मतलब कि कुछ बैठने के लिए मिल जाए मुझे, टू सिट ऑन लिखा है ना यहाँ पे, तो टू सिट ऑन, और वो भी टॉलरेबली, कुछ हद तक भी अगर वो आरामदायक हो। सो टॉलरेबली जो है वो ये एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब है फेयरली या टू अ मॉडरेट डिग्री, ये एडवर्ब है। ठीक है, टॉलरेबली कंफर्टेबल फोक, की जो फोक मुझे मिले। और फोक क्या होता है, एक डिवाइडिंग पॉइंट, द पॉइंट वेयर समथिंग डिवाइड्स लाइक अ ट्री ब्रांच। तो थोड़ा बहुत भी बैठने के लिए आराम से कुछ फोक सा मिल जाए बैठने के लिए, ये मैंने सोचा, मैंने मैं चढ़ गया यहाँ पे, और फिर मैनेज्ड मतलब मुझे मिल भी गया, टू फाइंड अ टॉलरेबली कंफर्टेबल फोक, जहाँ पे मैं आराम से बैठ सकूं। The waiting was spent by attempts to identify the little stirrings and noises of animal life that I could hear. ये भी ध्यान से समझिए। वेटिंग मतलब जितनी देर तक मैं वहां वेट कर रहा था, बैठा था, इंतजार कर रहा था, वॉज स्पेंट, वो बिताया गया टाइम, जो टाइम मैंने वेट करने में बिताया वो बिताया गया किस तरीके से, वॉज स्पेंट पैसिव में लिखा गया कि वो टाइम बिताया गया, बाय माई अटेम्प्ट्स, मेरे प्रयासों के द्वारा, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, पता लगाने की कोशिश करने के लिए, द लिटिल स्टरिंग्स, स्टरिंग्स जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और नॉइजेस भी प्लूरल नाउन है, कि स्टरिंग्स का मतलब हो गया कि जो छोटी छोटी हलचल हो रही थी झाड़ियों में, क्योंकि वो जंगल में है अभी, द लिटिल स्टरिंग्स, स्लाइट मूवमेंट्स और साइंस ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि वो रात का टाइम है तो इसलिए वो आइडेंटिफाई, पता लगाने के लिए, अब किसकी आवाज आ रही है, अब किसकी आवाज आ रही है, तो नॉइजेस तो हो गया आवाजें, और स्टरिंग्स हो गया हरकतें, थोड़ी बहुत, जैसे झाड़ियां हिली, पेड़ की तने हिले। सो यहाँ स्टरिंग्स मतलब जो भी हरकतें हो रही हैं आसपास, इसमें वो समय मेरा बीता। द वेटिंग वॉज स्पेंट बाय माई अटेम्प्ट्स, मेरे प्रयासों के, पता लगाने के लिए, कोशिश करने के लिए कि हरकतें और आवाजें कहाँ कहाँ से आ रही है, ऑफ एनिमल लाइफ, जो भी एनिमल्स, जानवर रह रहे हैं यहाँ पे जंगल में, दैट आई कुड हियर, जो भी मैं सुन सकता था, कुड हियर। सो मॉडल वर्ब हो गया कुड, हियर मैं जो सुन सकता था उसका पता लगाने के लिए। आई ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, सो कोल्डर यहाँ टेम्परेचर के लिए यूज किया गया है। आई ग्रू, मैं बिल्कुल ठंडा और भी ठंडा बनता गया, आई ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, ठंड लगने लग गई। एंड मैनेज्ड टू स्लीप ओनली इन, और मैंने बड़ी मुश्किल से सोया, मैनेज्ड टू स्लीप इन अनईजी फिटफुल स्टार्ट्स। सो जो मुझे नींद आई वो कैसे थी, अनईजी मीन्स बेचैनी से भरी हुई, और फिटफुल स्टार्ट्स इसका मतलब होता है समथिंग दैट बिगिंस एंड स्टॉप्स, मतलब शुरू होती है फिर टूटती है, तो ऐसी इसको नींद आई। तो जैसे कभी आपकी नींद आराम से नहीं होती है, कभी आप जगते हो फिर सोते हो, उसको बोलते हैं फिटफुल। सो टुडे आई हैड अ फिटफुल स्लीप, मतलब वो मेरी नींद खुल भी रही थी फिर नींद आ रही थी, उसको बोलते हैं फिटफुल।
जो कि कंटिन्यूअसली नहीं होती, रुक रुक के होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैनेज टू स्लीप, बस मैं बड़ी मुश्किल से बार बार टूटती हुई नींद ही ले पाया, क्योंकि वो बेचैनी से भरी हुई थी और वो डरा हुआ था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए या वही नीचे ना गिर जाए। ठीक है, अनईजी फिटफुल स्टार्ट्स, सो बेचैनी और बार बार टूटती नींद, इस तरीके से मैं रात को सो पाया। एट लास्ट, आखिरकार, व्हेन द मून केम अप, सो जब चांद ऊपर आया, आई वॉज ऑन माई वे अगेन, अब थोड़ा सा उजाला हुआ, उसके बाद रोशनी पड़ी, आई वॉज ऑन माई वे अगेन, फिर मैं आगे बढ़ने लगा। ऑन माई वे मीन्स रास्ते में, फिर आगे बढ़ने लगा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि अचानक अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया था, अब जब मून आया, चांद उभर के आया, आई वॉज ऑन माई वे अगेन, मैं फिर चल पड़ा। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा, आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम डिटेल में वर्ड मीनिंग समझेंगे और फिर कुछ ग्रामर के स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए अलग से भी बनाए हैं, वो भी देख लेंगे। तो रिवाइज करते हैं, अच्छे वो वर्ड मीनिंग्स थे। सॉलिटरी एडजेक्टिव है, मीन्स अकेला, विदाउट कंपेनियंस। एक पोएम होती थी, सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, मतलब अकेली घास काटने वाली लड़की, सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी मीन अकेला। अकस्टम्ड, इसका मतलब है आदी होना किसी चीज का, और इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आता है, अकस्टम्ड टू समथिंग, यूज्ड टू समथिंग, किसी चीज का आदी होना, अकस्टम्ड। थ्रॉन्ग होता है कहीं एक जगह भीड़ इकट्ठी करना, भीड़ लगाना, वर्ब है। अलाइट, नीचे उतरना, बस या ट्रेन से, सीढ़ियों से उतरना। हैबिटेशन है जगह जहां पे निवास करते हैं लोग, द एक्ट ऑफ लिविंग, जहां पे लोग रहते हैं, हैबिटेशन। अ फ्लेम है जलता हुआ, ग्लोइंग विद लाइट और कलर, ये भी एडजेक्टिव है। अमेजिंगली, चौंकाने वाले तरीके से, एडवर्ब है। एट अ लॉस टू अकाउंट फॉर, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है, एट अ लॉस टू अकाउंट फॉर, समझ नहीं पा रहा था, आई वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन। एक्सेप्शनली, एक्सेप्शन से बना हुआ है, असाधारण रूप से, अनयूजुअली, मोर देन नॉर्मल। अनड्यूली, जितना ड्यू है उससे भी ज्यादा, आवश्यकता से अधिक, एक्सेसिवली। रिकलेक्ट करना मतलब याद करना पुरानी चीजों को, रिमेम्बर। ऑल एट वंस, ये भी फ्रेज है, अचानक, सडनली। टेरिफाइड, घबरा जाना, वेरी फ्राइटन्ड। हर्टल, गिर जाना, टकराना और गिर जाना। स्क्वेल्चिंग, चपचपाहट से धंसना, कोई भी गीली जगह में, मिट्टी वाली जगह में चपचपाहट से धंसना, नीचे धंसते जाना। सॉगी होता है गीला और नरम, वेरी वेट एंड सॉफ्ट, एडजेक्टिव है ये। बम्पिंग इनटू समथिंग या बम्प्ड इनटू समथिंग, फ्रेजल वर्ब है, टकरा जाना किसी चीज से या आमना सामना होना अचानक से। क्लम्प होता है झुंड, सो यहाँ पे है झाड़ियों का झुंड, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज और प्लांट्स ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। लूम्ड, वर्ब है, उभर के आना, अचानक से दिखाई देना। अपीयर्ड एज अ लार्ज और अनक्लियर शेप। टॉलरेबली, काफी हद तक, फेयरली टू अ मॉडरेट डिग्री। फोक, फोक तो होता है दो राहा, इस तरीके से दो राहा, विभाजन। पॉइंट वेयर समथिंग डिवाइड्स, जहां पे दो राहों में ये डिवाइड हो जाता है। आइडेंटिफाई, पता लगाना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। स्टरिंग्स हो गया हलचल, स्लाइट मूवमेंट्स और साइन ऑफ एक्टिविटी। अनईजी, बेचैनी। फिटफुल होता है रुक रुक कर, जैसे आपको बताया था फिटफुल स्लीप, आई हैड अ वेरी फिटफुल स्लीप लास्ट नाइट। रुक रुक कर, जो बार बार नींद उखड़ रही थी, खुल रही थी। स्टार्ट्स यहाँ पे है, फिटफुल स्टार्ट्स, अचानक से हरकतें होना, सडन मूवमेंट्स और बिगनिंग्स। फ्रेजल वर्ब्स भी हमारे आए थे, बम्प्ड इनटू समथिंग, टू मीट समबडी एक्सीडेंटली और चांस। टू मीट और हिट, टू मीट और हिट मतलब मिलना या फिर टकराना अचानक से, बम्प्ड इनटू। जैसे आई बम्प्ड इनटू अ ट्री, तो वो तो हो गया टकरा जाना। अगर मैं बोलूं कि आई बम्प्ड इनटू माय फ्रेंड येस्टरडे, सो यहाँ पे है कि टकराई नहीं थी, मिली थी, मिल गई थी अचानक से। ग्रू कोल्डर, ये ग्रो का कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव, इट इज अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर चेंज इन स्टेज, मतलब कि काफी ठंड होने लग गई। शोड अप, अपीयर और बिकम विजिबल, अपने आप को दिखाना, प्रकट होना। ये जो पूरी स्टोरी थी, ये भरी हुई थी एडजेक्टिव नाउन पेयर्स से। ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन पेयर्स बहुत सारे थे इसमें, जैसे कि
ये यूज तब किए जाते हैं टू क्रिएट अ विविड इमेजरी, कि हमारे सामने वो बिल्कुल डिट्टो पिक्चर आ जाए जो ऑथर बताना चाह रहा है। जैसे कि अनयूजुअली सॉलिटरी, अकेली तो थी लेकिन बिल्कुल असाधारण तरीके से। अनयूजुअली, ग्रासी ट्रैक, ट्रैक है बिल्कुल ग्रासी, घास से भरा हुआ। सॉगी ग्राउंड, गीला सा ग्राउंड, मैदान। अनईजी फिटफुल स्टार्ट, तो ये सब एडजेक्टिव और नाउन के पेयर हैं, और ये तब यूज होते हैं जब हम कोई विविड इमेजरी, मतलब क्लियर कट इमेज अपनी आंखों के सामने वैसा ही दृश्य प्रकट करना चाहें, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। फिर हमारे वो एडवर्ब्स भी बहुत सारे यूज थे। एडवर्ब्स बताया था आपको आगे, एडवर्ब्स जो होते हैं वो किस किस को डिस्क्राइब करते हैं, या तो एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या खुद एडवर्ब्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और दे डिस्क्राइब हाउ, व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस, कि कोई चीज हाउ कैसे, व्हेन कब, कैसे कब, और किस हद तक हुई। क्योंकि वर्ब जो होता है वो क्या होता है, होना, कोई चीज एक्शन वर्ड जैसे है। तो हाँ, एग्जाम्पल देखिए, एक्सेप्शनली क्विकली, क्विकली हो गया एडवर्ब, जल्दी से। कैसे, अमेजिंगली, बहुत ही जल्दी। हाउ फास्ट इट गॉट डार्क। एक्सेप्शनली अर्ली, अर्ली तो है एडवर्ब, उसको भी डिस्क्राइब कर रहा है एक्सेप्शनली, कि मतलब कितनी एक्सटेंट तक डे लाइट एंडेड अर्ली, डे लाइट जो है वो कब खत्म हुई, एक्सेप्शनली। और सडनली, इसका मतलब होता है ऑल एट वंस, व्हेन समथिंग हैपन, कब हुई कोई चीज। तो एडवर्ब्स क्या बताते हैं, हाउ कैसे, कब, और किस हद तक कोई चीज होती है। सो ये हमने डिटेल में ग्रामर भी समझा है इसमें, स्टोरी में। और आज का एनेक्डोट, ये किस्सा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट लिख के जरूर बताना ये एनेक्डोट और ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा।